हे गाइस, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। आप देख रहे हैं स्टडी विद तबरेज। चलिए दोस्तों, हमारा 71 बीपीएससी का क्लास शुरू हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज हमें क्या नया सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आइए जानते हैं क्या क्या हमें नया सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों की बताई है कि हम 71 बीपीएससी के क्लास कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो आज आइए जानते हैं हमें क्या नया सीखने को मिला था। जैसा कि आप पिछले वाले वीडियो में हमारे देखे होंगे कि हम पढ़ रहे थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमने कमर्शियल पेपर को कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ाई हुआ है ट्रेजरी बिल। आइए जानते हैं ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल दोस्तों सरकार के स्थान पर आरबीआई द्वारा जारी होता है दोस्तों। यह 3 प्रकार से जारी होता है। एक होता है 91 डेज, एक होता है 182 डेज और एक होता है 364 दिनों के लिए दोस्तों। 91 डेज जो वाला शुरू हुआ है 1993 में, जो 182 दिन वाला शुरू हुआ है 1986 में, जो शुरू हुआ है 364 वाला यह शुरू हुआ है दोस्तों 2022 में दोस्तों। ठीक है, बात किया जाए यह दोस्तों अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है और अंकित मूल्य पर लौटाया जाता है दोस्तों। इसे गिल्ट एज प्रतिभूति भी कहते हैं क्योंकि यह अधिक सरल और अत्यधिक सुरक्षित होता है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए तो यह सिर्फ केंद्र सरकार ही इसे जारी कर सकती है और इसे राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती है। इसे जूरे कूपन प्रतिभूति भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है ट्रेजरी बिल में। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है कैश मैनेजमेंट बिल दोस्तों, नगद प्रबंधन बिल। यह 2010 में शुरू हुआ है। इसे भी सरकार आरबीआई से जारी करवाती है दोस्तों। यह 91 डेज से कम के लिए जारी होता है दोस्तों। ठीक है, और यह गैर मानक प्रतिभूति भी होता है। इसे राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती है। इसे जब भी जारी करेगी केंद्र सरकार ही जारी करेगी दोस्तों। यह अंकित मूल्य पर जारी नहीं होता है और इसे अंकित मूल्य पर लौटाया जाता है दोस्तों। यहाँ तक इसमें दोस्तों पढ़ाई हुआ है। अगला पढ़ाई हुआ है अर्थोप्राय अग्रिम। जो अर्थोप्राय अग्रिम होता है यह शुरू है 1997 में। इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जारी कर सकती है दोस्तों। यह 90 दिन से कम के लिए जारी होता है। जब यह जारी होता है तो रेपो रेट के दर पर ही जारी होता है दोस्तों। ठीक है, और बात की जाए अगर 90 दिन से ज़्यादा की अगर पैसों की ज़रूरत होती है तब यह रेपो रेट प्लस में 2% एक्स्ट्रा चार्ज के हिसाब से जारी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक और पढ़ाई हुआ है, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे कहते हैं जमाओं का प्रमाण पत्र या सीडी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। ठीक है, यह दोस्तों 1989 में शुरू होता है और इसे आरबीआई जारी तो करती हैं, साथ में कुछ अखिल भारतीय संस्थान होते हैं जो 5 होता है, जैसे नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एनएचबी, जो ऐसे ऐसे होते हैं 5, तो इनके द्वारा भी जारी करवा सकती है दोस्तों। बात की जाए इसका टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड न्यूनतम 7 डेज और अधिकतम 364 दिन के लिए जारी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए कितना राशि के अमाउंट में जारी होता है तो यह 5 लाख और उसके गुणांक में जारी होता है दोस्तों। ठीक है, यह एक नेगोशिएबल उपकरण है दोस्तों। यह एक दूसरे को ट्रांसफर भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और यह एक गैर सुरक्षित उपकरण है और यह जब भी जारी होगा डिजिटल फॉर्म में जारी होगा दोस्तों। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला उपकरण की दोस्तों। ठीक है, अगला उपकरण है दोस्तों विनिमय का बिल दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे ही कहते हैं वाणिज्य बिल। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यह 1990 में शुरू हुआ है। यह एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जारी कराता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि सामान खरीदेगा तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी। मान लीजिएगा 50 लाख का अगर कैमरा खरीदा तो वह गया किसी भी दुकानदार के पास और दुकानदार ने बिल बनाकर दे दिया कि इतने टाइम पीरियड के अंदर में आपको पैसा देना है। यही होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, बिल के बदले आपको सामान मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं अगला उपकरण के बारे में। अगला उपकरण है दोस्तों रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसे कहते हैं पुनः खरीद समझौता। यह क्या होता है आइए जानते हैं। पुनः खरीद समझौता में यह होता है किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत है, वह अपने किसी भी वस्तु को गिरवी रखकर पैसा लेकर चला जाता है। जब उसे टाइम पीरियड पूरा हो जाता है
तो अपने पैसे को लाकर दूसरे व्यक्ति को दे देता है, प्लस में उसका ब्याज दे देता है और अपनी रखी हुई गिरवी वस्तु को पुनः खरीद कर अपने घर लेकर चला जाता है। इसे ही कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो रेपो रेट, जिसे रीपर्चेज कहते हैं, और एक होता है RRR। जी हाँ दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। आइए जानते हैं अगला उपकरण के बारे में। चलिए जानते हैं अगला उपकरण। अगला उपकरण जानने से पहले आपको जानना होगा इंटर बैंक बोरोइंग दोस्तों। इंटर बैंक बोरोइंग क्या होता है? यह एक प्रकार का होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से इसमें ऋण लेती है दोस्तों। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है समपार्श्विक और एक होता है गैर समपार्श्विक। तो समपार्श्विक जो होता है इसमें किसी वस्तु को गिरवी रखा जाता है, और गैर समपार्श्विक इसमें किसी भी वस्तु को नहीं रखा जाता है गिरवी दोस्तों। समपार्श्विक की बात की जाए इसमें शामिल होता है दोस्तों CBLO, जिसे कहते हैं कोलेटराइज्ड बॉन्डिंग एंड लैंडिंग ओब्लिगेशन, जिसका हेड होता है दोस्तों जो ऑर्गेनाइज करता है, जो संचालित करता है, जिसे कहते हैं भारत में क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यह संचालित होता है CBLO। बात करते हैं गैर संपार्श्विक की। इसमें दोस्तों बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे ही पैसा मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। यह तीन प्रकार का होता है, एक होता है कॉल मनी, एक होता है नोटिस मनी, एक होता है टर्म मनी। आइए जानते हैं इसे। मान लीजिए SBI को PNB से पैसों की ज़रूरत हुई, अगर एक दिन के लिए अगर PNB SBI का पैसा दे रहा है तो उसे हम कहेंगे कॉल मनी। अगर 2 से 14 दिनों के लिए PNB SBI को पैसा दे रहा है तो उसे कहेंगे नोटिस मनी। और 14 दिन से 364 दिन के लिए अगर PNB पैसा दे रहा है SBI को तो इसे कहते हैं टर्म मनी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हो चुका है, नोटिस मनी, टर्म मनी दोस्तों, कॉल मुद्रा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट जानकारी दे दिया है आज के इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल हमें क्या नया सीखने को मिलता है। अगर ऐसा ही आप सभी दोस्तों को चाहिए वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं नोट्स की, तो नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाता है। यहाँ पे आप सभी दोस्त देख पा रहे होंगे। तो हम पर डे यहाँ पे नोट्स बनाते हुए जा रहे हैं। अगर आप सभी दोस्तों को चाहिए हमारा हैंड रिटन नोट तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे। कल हमें क्या नया सीखने को मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद।